नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, 2 दिन से जो है बिहार में राजनीतिक हलचल है। वह है हलचल राजद परिवार और राजद परिवार के मुखिया, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े जेठ पुत्र तेज प्रताप जी को लेकर। तेज प्रताप जी जो है 12 साल पुराना अपने प्रेम प्रसंग को सार्वजनिक रूप से फेसबुक के माध्यम से वह अपने प्रेम को कबूल करते हैं कि हम लोग लंबे दिनों से रिलेशन में हैं और शादी भी कर लिए हैं। करीब 12 साल से उन्होंने बताया। तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय जी की जो पोती के साथ इन्होंने शादी किया, क्या वह तेज प्रताप जी का मर्जी था या राजनीतिक स्वार्थ के लिए लालू प्रसाद यादव और माता श्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ये तमाम बहनों के दबाव में तेज प्रताप जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी के पोती के साथ शादी किया सजा धजा कर। उसके महज कुछ ही दिन बाद दोनों में तलाकनामा होता है और वह मामला कोर्ट चला जाता है। अब सवाल खड़ा होता है, यह शादी तेज प्रताप के मर्जी से हुआ या परिवार के मर्जी से, राजनीतिक स्वार्थ की मर्जी से शादी किया गया था दरोगा राय जी के पोती से। फिर तलाक कहां पहुंचा? क्योंकि जो बताया जा रहा था उस समय कि राबड़ी देवी जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से जो है तेज प्रताप की पत्नी जी का लड़ाई होता था और जिसके कारण यह मामला घर से कोर्ट तक चला गया। लंबे साल से जो है यह केस चल रहा है और जो है डिवोर्स तलाकनामा अभी कोर्ट में ही पेंडिंग है ही। इधर तेज प्रताप जी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वह पहले फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, उसके बाद डिलीट करते हैं, फिर रीपोस्ट करते हैं, उसके बाद फिर वह अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि हमारा आईडी हैक कर लिया गया और एआई के माध्यम से जो है हमें राजनीतिक जो है बदलाव करने की साजिश है। यह तेज प्रताप इस तरह की कहानी रचता है। लेकिन दोस्तों, एक तस्वीर, 2 तस्वीर, 3 तस्वीर, जब अनेकों तस्वीर वायरल होने लगा तब तो देश और बिहार की जनता को समझ में आ गया यह तस्वीर एआई के माध्यम से नहीं, यह तस्वीर ओरिजिनल है। इसमें तेज प्रताप के जो है क्वालिटी टाइम जो बिताते हुए अनुष्का यादव के साथ वह वीडियो भी दिखता है। जो करवा चौथ का तस्वीर आप देख रहे होंगे, सामने तेज प्रताप जी हैं, स्माइल कर रहे हैं और अनुष्का यादव चलनी के साथ तेज प्रताप को देख रहे हैं। वरमाला का भी तस्वीर है और तस्वीर में एक और देख रहे हो कि नाक तक, जो हमारे बिहार भारतीय संस्कृति की महिलाएं तथा कथित नाक से लेकर मांग तक का सिंदूर करती वह भी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तमाम तस्वीर के बाद तो यह क्लियर हो गया कि तेज प्रताप ने जो प्रेम प्रसंग का उन्होंने जो लिखा वह सही है और यह भी साबित होता है कि तेज प्रताप अनुष्का यादव से शादी भी कर ली। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा और अंत तक देखिएगा तो आपको राजनीतिक साजिश दूर तक दिखेगा। तो ये तो आपने समझ गया कि फोटो चला, तो ये कहीं कथा कथित, इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है और बहुत नेताओं ने नहीं किया, कहा कि यह पर्सनल है और इसे अगर कोई सार्वजनिक तरह से कबूल करता है तो वह कहीं गलत नहीं है, बहुत नेताओं ने कहा।
क्योंकि कोई किसी का रेपिस्ट वीडियो इस तरह का एडल्ट नहीं रहा। ऐसा वीडियो, ऐसा चीजें जो कि समाज में होते रहा है। पूर्व बहुत नेताओं ने भी प्रेम प्रसंग किया, शादी, अपना एक पत्नी रहते हुए दूसरी लड़कियों से अफेयर रहा, उससे शादी भी किया। बड़े हमारे महारथी सब नेता है। आप लोग इतिहास, हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग गूगल कर सकते हैं। बड़े बड़े हस्तीपुर में नेताओं, अभिनेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन पत्नी रहते हुए भी दूसरे से प्रेम प्रसंग करते हैं, या पूर्व में रहता है और उनसे भी शादी करते हैं। तो ये तेज प्रताप जी का इस तरह का सार्वजनिक करना कहीं न कहीं बहुत लोगों को बुरा नहीं लगा। लेकिन बुरा किन्हें लगा? क्योंकि जो राजनीतिक साजिश कर रहा था उन्हें बुरा लगा। अब यह हम साजिश क्यों कर रहे हैं? तेज प्रताप अपने अर्जुन छोटे भाई तेजस्वी के हर दुख सुख में खड़ा हुए, लेकिन तेजस्वी यादव कभी तेज प्रताप की दुख सुख में कभी खड़ा नहीं हुआ। जब उसे एक छोटा भाई का जरूरत था तब वह कभी साथ नहीं दिया। तेजस्वी यादव मीडिया में आकर खुलेआम बोल देता है कि इस तरह की हरकत और इस तरह की कार्य मुझे कदापि पसंद नहीं। तो फिर आपने जो किया, क्या वह तेज प्रताप को पसंद था? लेकिन तेज प्रताप ने समर्थन जरूर किया। लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है कि तेज प्रताप यादव को राजद पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है और परिवार से भी बेदखल किया जाता है। और उस ट्वीट में यह भी होता है कि जो भी तेज प्रताप से संबंध रखते हैं वह तेज प्रताप से ही जाने और वहीं तक अपना संबंध रखे। अगर कुछ होता है तो वह अपना जाने। इस तरह की जो है नेताओं को भी, फाइनेंसर को भी धमकी एक तरह से लालू प्रसाद यादव की तरफ से मिल गया। अब यह समझना है क्या इसमें राजनीतिक साजिश है। लालू प्रसाद यादव के कंधे पर तीर कमान रखकर जो है तेज प्रताप पर चलाया गया। तेज प्रताप पर राजनीतिक साजिश यह कोई एक दिन का नहीं है, ये लंबे दिनों से चल रहा है। एक राजनीतिक साजिश और एक परिवार शिकार दोनों है। राजनीतिक साजिश जब वह राजनीतिक में दोनों भाई कदम रखता है तब से, और एक परिवार का शिकार तब से जब तेज प्रताप छोटे होंगे और धीरे धीरे जब बड़े हो रहे होंगे तेजस्वी, तब से दोनों में कहीं न कहीं हीन और जो है अच्छे की भावना जरूर हुआ माता पिता में। क्योंकि आप देख लीजिए तेज प्रताप पर ना कोई केस, ना कोई बड़ा संपत्ति। तेज प्रताप ना सीबीआई ईडी के सामने कभी गया, लेकिन वही तेजस्वी यादव आय से ज्यादा, इनकम से ज्यादा संपत्ति है। सीबीआई ईडी के अनेकों केस है और पूछताछ में जाता है। तो उस समय भी तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ, माता पिता भाई बहन के साथ जो है तेज प्रताप के साथ जो है गलत हुआ। और जब 2015 से और अभी तक 2025 के बीच में जब वो राजनीतिक में कूदे तो एक बड़े भाई का रोल क्या होता है, उसे छोटे भाई का रोल निभाना पड़ा और छोटे भाई बड़े भाई का रोल निभाया। यहां भी राजनीतिक साजिश हुआ। लालू प्रसाद यादव जब अपने जमाने में उनकी पार्टी खतरे में था तो उन्होंने किसी और पर विश्वास नहीं करके अपने पार्टी का कमान अपनी पत्नी, जिन्हें लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है, तब भी वह बिहार के मुख्यमंत्री बन जाती है। तो फिर क्या तेज प्रताप इतने काबिल नहीं थे कि 2015 के चुनाव में जीतने के बाद डिप्टी सीएम बन सकते थे, नेता प्रतिपक्ष बन सकते थे? नहीं। तेजस्वी यादव जेठ पुत्र का रोल निभाया और वह जो है बड़े भाई का रोल निभाया, और वही तेज प्रताप जो जेठ पुत्र बड़े पुत्र होने के बाद छोटे पुत्र और छोटे भाई का रोल निभाया।
तमाम चीजों से उन्हें बेदखल हर वक्त रखा गया। राजनीतिक जो सम्मान मिलना चाहिए वह मिला नहीं। जितना विज्ञापन तेजस्वी यादव को मिला, क्या तेज प्रताप को मिला? जितना मीडिया फ्रेम तेजस्वी को मिला, क्या तेज प्रताप को मिला? जितना तेजस्वी यादव को पूरे बिहार के विधायक और नेताओं का समर्थन मिला, क्या तेज प्रताप को मिला? यह तमाम सवाल खड़ा करता है राजद जी परिवार पे, लालू जी के नैतिकता पे। समाजवादी का ढोल पीटने वाला क्या एक ही चश्मे में दो तरह से देखने का यह साजिश नहीं है? एक पुत्र अगर प्रेम प्रसंग से शादी करता है, पूरे बिहार को पता नहीं चलता है, और गुप्त तरह से शादी करता है, और शादी के बाद तस्वीर वायरल होता है कि तेजस्वी यादव किसी अन्य जाति, अन्य धर्म के लोग की लड़की से शादी करता है। लेकिन वही अगर तेज प्रताप यादव किसी मिडिल क्लास या किसी गरीब घराने की लड़की से प्रेम प्रसंग या शादी कर लेता है, तो वह अमर्यादित और नैतिकता और परिवार के विरुद्ध कार्य होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या गुनाह किया तेज प्रताप? क्या अगर प्रेम कबूल करना गुनाह है तो तेजस्वी यादव ने भी गुनाह किया। प्रेम करना अगर गुनाह है तो बड़े बड़े शीर्ष नेता देश के जो प्रेम किया और जब मीडिया के ब्लैकमेलिंग से तबाह हुआ तो वह मजबूरन शादी भी किया। क्या तेज प्रताप कुछ बिहार के चूने मीडिया के ब्लैकमेल हो रहे थे, उन्हें पैसा पहुंचा रहे थे? क्योंकि जिस तरह से कुछ मीडिया तस्वीर और क्वालिटी टाइम वीडियो हर दिन वायरल कर रहा है, यह तो साबित करता है कि मीडिया की तरफ से भी तेज प्रताप प्रेशर में था, अपनी गर्लफ्रेंड के तरफ से भी प्रेशर में था, और अपने परिवार की भी तरफ से। और ये तमाम प्रेशर को तेज प्रताप ने देखा और इन तमाम लोगों को मुंह पर ताला मारने के लिए उन्होंने अपनी सोशल मीडिया से जो है पोस्ट कर। बड़े बड़े नेता उस समय, मैं नाम भी लेता हूं, कांग्रेस का दिग्विजय सिंह जी, मुलायम सिंह यादव जी, चंद्रशेखर जी का प्रेम प्रसंग नहीं था, लेकिन जिस तरह से उस समय के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बाहों में पकड़ना, यह तस्वीर दिखाता है। और आज 22वीं 23वीं शताब्दी चल रहा है, तो भारत में किसी दो पहलू है। कोई किसी महिला लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और कोई प्रेम करता है। और प्रेम अगर करके कबूलना समाज के बीच या कहीं न कहीं गलत नहीं है। अगर गलत है तो बहुत लोग प्रेम कर शादी किए, वो नेता अभिनेता, राजा महाराजा, हर लोग है। इतिहास अगर लोग रिसर्च करिए, आप लोग बिहार की जनता, तो रिसर्च कर सकते हैं। अब आइए, हम मुद्दे से थोड़ा हट गए थे। तो इस तरह से तेज प्रताप को जो है प्लान लालू प्रसाद यादव के कंधों पर तीर चलाया गया। क्यों? क्योंकि चुनावी साल है। तेज प्रताप अनेकों चीज, बहुत तरह पार्टी के खिलाफ समर्थन भी किया है, कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेताओं, और तेज प्रताप का लेकर युवाओं में क्रेज है बिहार में। और इस चुनाव में अगर तेज प्रताप नहीं राजद में सटता है तो तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। दूसरी चीज, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और उसमें तेज प्रताप रोड़ा बनता, और इसीलिए पर्दे के पीछे से कोई साजिश करता है, जिसने साजिश किया कि तेज प्रताप को किस तरह से इस समय हटाया जाए कि बिना इंटरफेयर किए तेजस्वी यादव राष्ट्र अध्यक्ष बन जाएगा। कौन वह मालदीव भेजने वाला था तेज प्रताप को, और मालदीव के बाद किस तरह से तस्वीर वायरल किया जा रहा है, इसके पीछे भी साजिश दिखता है। और इतना तस्वीर, इतना क्वालिटी टाइम वाला तस्वीर कैसे मीडिया के पास पहुंच रहा है, ये तमाम अब सवाल होता है। क्यों तेज प्रताप की बड़ी बहन मीसा भारती जी, वर्तमान सांसद, चुप्पी साधी हुई है? क्या पूरा परिवार ये घटना नहीं जान रही थी? ऐसा क्या है?
और रही बात दरोगा राय जी की पोती का तलाक का मामला, क्या सिर्फ तेज प्रताप गुनाह है या लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार? क्या उनमें सभी का हाथ नहीं है? तो फिर तेज प्रताप किस जगह गलत है? सिर्फ तेज प्रताप को कटघरे में खड़ा करना ये कितना सही है? लेकिन अगर बिहार की जनता और देश की जनता और तमाम राजनेता समझे तो कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक वो दिख रहा है और राजनीतिक साजिश दिख रहा है किसी एक को। आप देख लीजिए दोस्तों, महाभारत या गांव में भी जब दो भाई का ताकत मजबूत होता है और कोई यहां चाहता है कि उस जगह हम दूसरा स्थान हम लें, जिसका थोड़ा सा जो है ये ज्यादा डिमांड होता है, उसके जगह जो है दूसरा स्थान, भाई की जगह कोई और दूसरा स्थान लेना चाहता है और उस भाई को हटाकर कोई और व्यक्ति बैठना चाहता है। गांव में भी एक परिवार एक भाई की मजबूती को तोड़ने के लिए साजिश किया जाता है और वही चीजें हैं और हर भाई अपना ताकत और अपना मजबूती के लिए अपने भाई को नीचे गिराता है और अपने आप को मजबूत करता है और यही नैतिकता और साजिश के तहत राजद परिवार लालू प्रसाद यादव के परिवार में हो रहा है। तमाम मुख्य बिंदु को समझिए, आप समझ लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री की पोती का साजिश, डिवोर्स में किनका हाथ है तलाक होने का, और तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल और परिवार से बेदखल करने का साजिश किसका है? क्या लालू प्रसाद यादव उतने स्वस्थ हैं वो इस तरह का वह ट्वीट कर पाएंगे? या जिनका प्रथम पुत्र जिसे पता है अगर मृत्यु होगा तो मुख्य अग्नि का अधिकार सबसे पहले जेठ पुत्र का ही होता है, तो फिर यह कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश है। ये तमाम बातें हमने रखा आप लोग को समझने के लिए, ये तस्वीर और ये क्लियर है। पप्पू यादव ये तमाम जिस तरह से बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा, वह पर्सनल है, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, किसी के पर्सनल लाइफ का कोई हम लोग बात नहीं करेंगे। बात सत्य भी है, जो समझदार नेता है वह लालू प्रसाद यादव से ही सवाल कर सकते हैं कि आप कौन सा चश्मा पहन रहे हैं कि एक पुत्र के लिए आपके दिल में जगह है और दूसरे पुत्र के लिए दिल में अगर वह भी प्रेम कर रहा है तो उसके लिए जगह नहीं है। यह सवाल होगा और आगे भी होगा। तो क्या तेज प्रताप को साजिश के तहत राजद और परिवार से अलग किया गया? क्या तेज प्रताप को लंबे दिनों से इस राजनीतिक शिकार किया जा रहा है और कर रहा था, और इसके पीछे कौन है? कौन तेजस्वी को प्रमोट कर रहा है और तेज प्रताप को नीचे गिरा रहा था? ये तमाम सवाल जनता के बीच, और जनता अपना राय जरूर दीजिए। आप लोग किस तरह से राजद परिवार, लालू प्रसाद यादव के परिवार और तेज प्रताप के प्रेम प्रसंग को कैसे देखते हैं? क्या तेज प्रताप सार्वजनिक रूप से अपने प्रेम प्रसंग को कबूलना गुनाह है? अगर और क्या उन्हें पार्टी से बेदखल करना लालू प्रसाद यादव का डिसीजन सही है या गलत? तेजस्वी का तेज प्रताप के दुख में समर्थन न करना क्या यह सही है या गलत? आप लोग का क्या राय, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।